हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है द मैथ इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज से हम इस चैनल पर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स का सबसे इजी टॉपिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। सर हाँ, आप इसमें देख क्यों बात कर रहे हो? आप हमसे बात करें। इंटीग्रेशन हमें यहाँ से डाल पड़ा। इंटीग्रेशन को क्या बोला जाता है? समेशन या आपके पास एंटी डेरिवेटिव, ये तीन नाम होते हैं हमारे पास। इंटीग्रेशन, समेशन, एंटी डेरिवेटिव। समेशन क्या होता है? जोड़ना। जबकि हमारे पास केवल डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है तोड़ना। जब फंक्शन को तोड़ा जाता है तो उसके लिए हमारे पास डेरिवेटिव का प्रयोग किया जाता है। और जब हमारे पास फंक्शन को यूज किया जाता है किसके लिए? समेशन का। जब किसी फंक्शन का एरिया वगैरह आप लोगों को निकालना होता है तब उसके लिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। तो बेसिक आप लोगों के पास इंटीग्रेशन में सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है x की पावर n इंटू dx। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है क्या होता है? वो इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पर बात करते हैं, ये c आ रहा है, ये क्या होता है? c को बोला जाता है कांस्टेंट। इसका यूज क्यों करते हैं? बिकॉज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम क्वेश्चन का मेथड चेंज करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। उस आंसर को सही करने के लिए हमारे पास कांस्टेंट c का यूज करते हैं। जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास एक ही आंसर आता है तब हम उसमें c का यूज नहीं करते हैं। इस पर एक एग्जांपल लेंगे। इंटीग्रेशन x की पावर 2 इंटू dx। मैंने क्या बताया था आपको? x की पावर n का फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 2। x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा इसका? x क्यूब अपॉन 3 प्लस के c। ये बेसिक रहा हमारे पास। एक एग्जांपल और पास करते हैं एक और से। एग्जांपल हमने दूसरा लिया, इंटीग्रेशन x की पावर 9 इंटू 3x। सेम है, x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस के c। तो फाइनल हमारे पास हो जाएगा x की पावर 10 अपॉन 10 प्लस के c। ये बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं। इंटीग्रेशन x की पावर 1 अपॉन 2 इंटू dx। यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है? ये 1 अपॉन 2 पावर में n की वैल्यू है। सेम फॉर्मूला का ही हुआ, x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस के 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस के 1 प्लस c। फाइनलाइज करेंगे इसको, कितना हो जाएगा? x की पावर 2 1 जा 2 और 1 3 dy2 अपॉन dy2। ये 3 ऊपर जाएगा 2, यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 2 अपॉन 3 x की पावर dy2 प्लस के c। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है। चलो आगे बढ़ते हैं इस पर। एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास ये रखा है इंटीग्रेशन अंडर रूट x इंटू dx। इसका सॉल्व करना है आप लोगों को। कैसे करोगे? इसको x की पावर 1 बाई इसको कन्वर्ट किया जाएगा अंडर रूट को क्या लिखा जा सकता है? x की पावर 1 अपॉन 2 इंटू dx। जिसका अभी हमने किया था, कैसे किया था? x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस c। फाइनल हो जाएगा x की पावर 3/2 और 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2/3 x की पावर 3/2 प्लस के c। ये हो जाएगा इसका। इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे एक क्वेश्चन और करेंगे इसी एग्जांपल पर। लास्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन अंडर रूट x इंटू dx। इसका करना है आप लोगों को। तुम दोनों को फोकस से तरीके से चाहिए उसको
cos तेरे को तो नहीं आता, तो तेरे को पूरा सीख के चलना। मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल टॉप तक जाएंगे। इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? इसको ऊपर ऐसे लिखा जा सकता है 1/x की पावर 1/2 into dx। कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे? x की पावर माइनस के 1/2 into dx। सेम फॉर्मूला बन गया हमारे पास x की पावर n। x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n plus 1 upon n plus 1। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस के 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, x की पावर माइनस के 1/2 plus 1 upon माइनस के 1/2 plus के 1 प्लस c। फाइनलाइज करेंगे x की पावर माइनस के 1/2। सर ये कलर ऐसे ही दिख रहा है, कलर नहीं दिख रहा है वाला ये। चलो कोई नहीं, माइनस के 1/2 इसको कंप्लीट कर देते हैं 2 x की पावर माइनस के प्लस के 1/2, ये प्लस आ जाएगा प्लस के c। तो हमारे पास 2/x प्लस c, ये प्लस है। कलर चेंज कर देता हूँ, लेके रहने देता हूँ। तो हमारे पास एक फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन x की पावर n into dx। क्या हो गया इसका? x की पावर n plus 1 upon n plus 1 plus के c। इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं, इंटीग्रेशन a की पावर x into dx। अब देखना है जो हमारे पास ये फॉर्मूला दे रखा है x की पावर n और a की पावर x, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर फोकस करना, ये क्या है हमारे पास? वेरिएबल है, और यहाँ पर ये क्या है? एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। ये डिफरेंस है। जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो और उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं, तो सेम हमारे पास वही फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n का हो जाएगा x की पावर n plus 1 upon n plus 1। अब मैंने फॉर्मूला को चेंज किया है और मैंने क्या किया? a की पावर x। a की पावर x का क्या फॉर्मूला होता है भाई? a की पावर x upon log a plus के c। ये होता है हमारे पास सेकंड फॉर्मूला। इसमें एग्जांपल्स करेंगे कुछ। इंटीग्रेशन 5 की पावर x into dx। इसका क्या हो जाएगा? सेम है, यहाँ पर एक जगह पर क्या कर दिया है मैंने? 5। तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर x अपॉन log 5 प्लस के c। ये हो जाएगा इसका। एक क्वेश्चन और करेंगे एग्जांपल, इंटीग्रेशन 3 square 2x into dx। ये क्वेश्चन समझने लायक है थोड़ा बहुत। 3 की पावर 2x into dx। इस बार मैंने क्या किया? पावर में यहाँ पर 2x का इंक्लूड कर दिया है। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं सिंपल ऐसे लिखा जा सकता है क्या? 3 का होल स्क्वायर की पावर x into dx। बिकॉज पावर की पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 की पावर x into dx। अब ये क्या फॉर्मूला बन गया? a की पावर x। a की पावर x का फॉर्मूला क्या था? a की पावर x अपॉन log a। तो यहाँ से हो जाएगा 9 की पावर x अपॉन log 9 प्लस के। ये बेसिक फॉर्मूलेस थे हमारे पास इंटीग्रेशन के। चलिए और आप करते हैं कुछ क्वेश्चंस। बिकॉज इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है यहाँ पर जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतने हम क्वेश्चंस बना पाएंगे। इसमें थ्योरी वगैरह कुछ नहीं होती, बस फॉर्मूलेस और प्रैक्टिस, इसमें जो चीज़ होती है। अगर आप लोग 100 आउट ऑफ 100 सीरीज को रेगुलर फॉलोज करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों के 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे। बिकॉज
एक मैथ्स ही ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 लाए जा सकते हैं इजीली। बस क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस की जाए, टॉपिक्स अच्छे से कवर हो, ये दो चीज कर लो बस, इसके बाद कुछ नहीं, सब बस प्रैक्टिस कर लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन 1/x3, फॉर्मूला नंबर 3 हो जाएगा 1/x into dx, इसका हो जाता है log x plus के c। चलो इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ी देर। इंटीग्रेशन 1/x into dx इक्वल टू क्या होता है, log x plus के c। मैंने इस पर एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए, एग्जांपल इंटीग्रेशन 1/x minus के 3 into dx। तो ये नीचे क्या है, x minus के 3, इसको एज अ x कंप्यूट किया जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका, इक्वल टू log x minus के 3 बटे एज अ x तो है नहीं यहाँ पर, तो जो x नहीं होगा उसका इंटीग्रेशन कर देना है, नीचे डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। जिस फंक्शन को हम एज अ x कंप्यूट करते हैं उस फंक्शन का अगर वो वहाँ पर नहीं है तो उस फंक्शन का नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे इंटीग्रेशन करते टाइम। मैंने क्या माना, x माइनस 3 को एज अ x रिपीट किया बिकॉज मुझे पता था 1/x का जो फॉर्मूला होता है वो log x होता है, बट मेरे पास क्वेश्चन ने क्या दे दिया, 1/x माइनस 3 दे दिया, तो मैंने जो x माइनस 3 को एज अ x कंप्यूट किया अपने माइंड में, फिर मैंने फॉर्मूला लगाया log x माइनस के 3, बट ये x तो था नहीं, तो जब x नहीं होगा तो नीचे उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो इसका x का करेंगे तो 1 माइनस के 3 का करेंगे तो 0 प्लस के c, तो फाइनलाइज कितना हो जाएगा, log x माइनस के 3 प्लस के c। क्लियर? जैसे एग्जांपल मैंने सेकंड लिया, इंटीग्रेशन 1/2x प्लस के, चलो 2x ही रहने देते हैं, इसका करते हैं। इसका क्या होगा 1/2x, हम लोगों ने फॉर्मूला किसका पढ़ा है 1/x का, 1/x क्या होता है log x, बट हमारे पास अवेलेबल क्या है 2x, तो ये 2 है वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन कर देता है, बाहर निकल जाते हैं, तो हमें इसको ऐसे लिखा जाता है 1/2 इंटीग्रेशन 1/x into dx। अभी हमारे पास फॉर्मूला बन गया, 1/x का क्या होता है log x, 1/2 log x प्लस के इंटीग्रेशन करते टाइम हमेशा आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना है, या तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड फॉर्म बन रही हो, अगर वो फॉर्म पर इंक्लूड होगी नहीं आ रही होगी आपके पास, तो वो फॉर्म को क्रिएट किया जाता है। इंटीग्रेशन एज अ फॉर्म क्रिएशन होता है, जैसे आप लोगों ने उसकी फॉर्म कन्वर्ट कर दी फॉर्मूला में, सीधे डायरेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा, तो इंटीग्रेशन e की पावर x into dx, सेम कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा e की पावर x अपॉन log e प्लस के c, बट log का बेस हमेशा ये होता है, जब आप लोगों के पास log का बेस और इनपुट दोनों अगर सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये log की प्रॉपर्टी होती है आप लोगों की। तो नीचे कितना हो जाएगा 1, तो फाइनल इसका कितना हो जाएगा e की पावर x प्लस के c, ये फॉर्मूला आप लोगों का ये हो गया, e की पावर x into dx इक्वल टू e की पावर x प्लस के c, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यहाँ पर। इस पर थोड़े बहुत एग्जांपल्स करते हैं। चलो मैंने लिखा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन e की पावर 5x into dx। आप लोगों को e की पावर x का फॉर्मूला पता है, e की पावर x प्लस के c होता है, बट क्वेश्चन ने क्या कर दिया इस बार e की पावर x की जगह e की पावर 5x कर दिया,
यहाँ पर x होना चाहिए था बट यहाँ पर क्या कर दिया 5x। तो इस 5x को एज अ x कंप्यूट करेंगे अपने माइंड में। मैंने जो 5x नहीं रखा था उसको मन में माना x है, तो e की पावर x का कितना होता है e की पावर x, बट ये x तो नहीं था। जो फंक्शन हम एज्यूम करते हैं अगर वो ना हो तो नीचे उसका क्या कर दिया जाता है डिफरेंशिएशन। जो 5x है उसका नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस के ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं करके दिखाओ उसको। इंटीग्रेशन e की पावर 9x into dx क्या होगा इसका e की पावर 9x into dx क्या हो जाएगा इसका e की पावर 9x upon 9, बिकॉज जो हमारे पास 9x दे रखा है उसको माइंड में क्या करेंगे ऐसा x एज्यूम किया जाएगा e की पावर x का e की पावर x, e की पावर कितना हो जाएगा 9x अपॉन 9x का नीचे करेंगे तो 9 प्लस के ये हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की क्लासेस कल से कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन दे दो, होमवर्क क्वेश्चन। चलो आज का होमवर्क लिख लो आप लोग। क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की पावर 2/3 into dx, ये आप लोग घर से ट्राई करोगे।